गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मेरा नाम संजीव मीणा है और दोस्तों मैं LIC में डेवलपमेंट ऑफिसर की पोस्ट पर कार्यरत हूँ। दोस्तों आज हम इस वीडियो का बनाने का मोटो जो है मेरा ये है कि जो LIC की जो इंडेक्स प्लस पॉलिसी है उसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं जिनकी वजह से LIC की इंडेक्स प्लस पॉलिसी सबसे ज़्यादा सेल हो रही है। तो इसी जानकारी के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है और दोस्तों मैं आशा करता हूँ इस वीडियो में आप लास्ट तक बने रहना और LIC की जो इंडेक्स प्लस पॉलिसी है इसके जितने भी बेनिफिट्स हैं, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट बेनिफिट्स हैं, वो मैं आपको समझाने का पूरा प्रयास करूँगा। और दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और दोस्तों को ये वीडियो भी शेयर करना। चलिए हम शुरू करते हैं आज का ये वीडियो और जानते हैं कि LIC इंडेक्स प्लस पॉलिसी के क्या क्या बेनिफिट्स हैं। हाँ तो दोस्तों सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि आप ये जो प्लान है दोस्तों वो शेयर मार्केट से रिलेटेड प्लान है। आपका जो पैसा है वो इंडिया की जो टॉप 50 एंड 100 जो निफ्टी कंपनीज़ हैं उसके अंतर्गत आपका पैसा इन्वेस्ट किया जाता है दोस्तों। और यहाँ पर आपका संभावना बनती है कि पैसा आपका शेयर मार्केट के अकॉर्डिंग, जो मार्केट में जो रेट रहता है उसके अकॉर्डिंग आपका पैसा बढ़ता रहता है। आप सीधा सिंपल ये जान के चलिए कि जो भी पैसा होगा आपका वो आपका शेयर मार्केट में ही जाएगा। दोस्तों जैसे हम SIP करते हैं ठीक उसी के अनुसार यहाँ पर भी हम LIC का जो इंडेक्स प्लस प्लान है उसको ले सकते हैं और अपना पैसा जो है वो टॉप 50 एंड 100 कंपनियों में इन्वेस्ट किया जाएगा। एक तो इसका बेस्ट कारण ये था। दूसरा दोस्तों ये भी है कि आप इंश्योरेंस कवर, आपको यहाँ पे सेविंग के साथ साथ इंश्योरेंस कवर भी मिलता है, जिसको हम देसी भाषा में एक रिस्क कवर बोल सकते हैं कि आपने पैसा जो है वो शेयर मार्केट में तो हो ही रहा है, लेकिन इसके साथ साथ आपको इंश्योरेंस का कवर भी मिल रहा है दोस्तों, जो कि म्यूचुअल फंड में आपको नहीं मिलता है। लेकिन LIC में अगर ये LIC की जो इंडेक्स प्लस पॉलिसी लेते हैं तो आपको यहाँ पे जो इंश्योरेंस कवर भी मिलेगा सेविंग के साथ साथ। तीसरा बेस्ट रीज़न जो इसका दोस्तों ये है कि हम बीच बीच में अपना पार्शियल विड्रॉ भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि इसमें लॉक इन पीरियड जो होता है वो 5 साल का होता है। 5 साल के बाद में हम अपना पैसे को पार्शियल विड्रॉ कर सकते हैं। अगर आपको शेयर मार्केट का रेट जो है वो अच्छा मिल रहा है तो आप इसमें से पार्शियल विड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन पार्शियल विड्रॉ की एक कंडीशन है कि आप उसमें हर साल 20%, उसके अगले साल 25%, 30%, 35% तक का आप पार्शियल विड्रॉ कर सकते हो दोस्तों। उसके बाद में बात आती है कि ये जो प्लान है इसमें रिस्क कवर तो आपका है ही और इसमें आपकी सेविंग भी हो रही है। लेकिन मैं आपको बस ये बताना चाहूँगा दोस्तों कि जो प्लान है ऐसा नहीं है कि आपका लॉक इन पीरियड 5 साल का है और 5 साल के बाद आप पैसा पूरा निकालना चाहते हैं, तो ऐसा नहीं है। क्योंकि दोस्तों इसमें ये है कि आपको जो मार्केट में रेट चल रहा है उसके अकॉर्डिंग अगर आपका पैसा, आपको लगता है कि मेरा पैसा डबल हो रहा है या 2.5 गुना हो रहा है, तो आप उस समय अपने पैसे को निकाल सकते हो। ऐसा नहीं है कि 5 साल के बाद आपका शेयर का जो मार्केट का जो रेट है वो कम चल रहा है, उस समय आपको लग रहा है कि मुझे मेरा पैसा निकालना चाहिए और उस समय आपका पैसा ग्रोथ हुआ ही नहीं, तो आपको थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। तो जैसा मैं ये आपको बताना चाहूँगा कि आप इसमें से पैसा तभी निकालें जब आपकी फंड की जो वैल्यू है वो कंटिन्यू ग्रोथ कर रही है, यानी बढ़ रही है, तो आप इसमें से पैसा निकाल सकते हो। दूसरा फ्रेंड्स ये है कि आप इसमें पार्शियल विड्रॉ के तो कर ही सकते हो। उसके बाद में दोस्तों हम बात करते हैं कि जो आपका जो फंड है वो 2 तरीके से इन्वेस्ट किया जाता है शेयर मार्केट में। एक तो होता है कि फ्लेक्सी स्मार्ट ग्रोथ, एक होता है फ्लेक्सी ग्रोथ। इसके अंदर आपको एक इसमें से चूज़ करना पड़ता है कि आप अपने फंड को किस में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपने फ्लेक्सी ग्रोथ या फ्लेक्सी स्मार्ट में आपने किया, इनमें से किसी एक में किया और 1 साल बाद आपको लग रहा है दोस्तों कि मुझे इसमें से स्विच करना है, तो आप कभी भी 1 साल बाद अपने प्लान में स्विच कर सकते हो। मतलब कि फ्लेक्सी से स्मार्ट में जा सकते हो, स्मार्ट से ग्रोथ में जा सकते हो, आप इसमें स्विच कर सकते हो। दूसरा दोस्तों ये है कि आप जैसे मान लीजिए कि डेथ का जो बेनिफिट होता है जो आपके वारिसदार को मिलता है, डेथ का जो बेनिफिट होगा माने कि रिस्क कवर जो होगा आपके जो नॉमिनी को मिलेगा, उसको आप एक सेटलमेंट के थ्रू ले सकते हो। सेटलमेंट ऑप्शन का भी एक अवेलेबल होता है ऑप्शन यहाँ पे, तो उसके थ्रू आप पैसे को ले सकते हो, मतलब कि टुकड़ों में पैसा ले सकते हो। दूसरा दोस्तों इसका जो बेस्ट रीज़न ये है कि 5 साल के बाद जब आपका लॉक इन पीरियड ख़त्म हो जाता है और आपकी पॉलिसी का प्रीमियम आप कंटिन्यू पे कर रहे हो, तो आपको LIC इसमें गारंटेड एडिशन भी ऐड करती है। गारंटेड एडिशन वो 6वें साल में शुरू होता है आपका,
तो आपको वो कंटिन्यू मिलता रहता है। जैसे एक बार 6 साल में मिलेगा, उसके बाद 10वीं साल में मिलेगा, उसके बाद 15, फिर उसके बाद 20, फिर 25, ऐसे आपको इसमें कंटिन्यू आपको गारंटेड एडिशन LIC की तरफ से और भी ऐड होता रहता है। शेयर मार्केट में तो आपका ग्रोथ हो ही रहा है, उसके बाद में आपको जो पैसा है वो LIC की तरफ से इसमें ऐड किया जाता है। लेकिन उस पर डिपेंड करता है कि आपका जो प्रीमियम है वो 48,000 से कम है या 48,000 से ज़्यादा है। उसके अकॉर्डिंग आपको हर 6 साल, 10 साल, 15 साल और फिर उसके बाद 20 साल, उसके बाद 25 साल के अनुसार आपको उसके फंड में जो है वो ऐड किया जाता है। ये सबसे इसका बेस्ट कारण भी है इस प्लान को ज़्यादा सेल होने का। दोस्तों उसके बाद में बात आती है कि आप इसमें पैसे को, मतलब जैसे मान लीजिए कि आपने आज चालू किया, 2 साल बाद आपको लगता है कि मुझे इसमें पैसा नहीं भर रहा हूँ मैं, या 1 साल बाद ही लगता है कि मुझे पैसा अब नहीं भरना चाहता हूँ, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास समस्या हो रही है पैसे भरने में, तो आप कोई बात नहीं, आपने जितना फंड इसमें इन्वेस्ट किया वो आपके फंड में रहेगा और उसको आप 5 साल बाद के बाद आप अपनी पॉलिसी को सरेंडर करके अपने पैसे को, जितना आपको फंड उस समय मिलेगा वो आप उसके लिए एलिजिबल रहेंगे। दूसरा मैं इसमें आपको जोड़ना चाहूँगा कि दूसरा जो इसका सबसे बेस्ट रीज़न है, सबसे बेस्ट रीज़न इसका ये भी है कि जो आपके इंडेक्स प्लस के थ्रू मोर्टेलिटी चार्ज जो काटे जाएंगे वो आपको मैच्योरिटी के टाइम, अगर जैसे मान लीजिए आपने 15 साल के बाद आपकी मैच्योरिटी हो रही है, तो 15 साल के बाद आपको मोर्टेलिटी चार्ज जो हैं वो पूरे के पूरे आपके मैच्योरिटी के साथ साथ पैसा, पूरा पैसा वापस हो जाएगा। यानी मोर्टेलिटी चार्ज आपको रिफंडेबल मिलता है यहाँ पे, अगर आप अपनी पॉलिसी को कंटिन्यू चलाते हो। इनकेस आप अपनी पॉलिसी को कंटिन्यू नहीं चलाते हो और बीच में ही सरेंडर करते हो दोस्तों, तो आपको जो मोर्टेलिटी चार्जेज हैं वो रिफंडेबल नहीं होते हैं। दोस्तों मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और ये इंडेक्स प्लस पॉलिसी के जो बेनिफिट है वो भी आपको अच्छे लगे होंगे। अगर दोस्तों ये सब कुछ आपको अच्छा लगा है तो ये वीडियो आप, हेलो फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और LIC इंडेक्स प्लस पॉलिसी आपको अच्छी तरीके से समझ में भी आई होगी। और दोस्तों अब इस इंडेक्स प्लस पॉलिसी के जितने भी बेनिफिट्स हैं जो मैंने आपको बताए वो बहुत ही अच्छे बेनिफिट्स हैं और मैं ये भी आशा करता हूँ, आई होप कि आपको ये पूरा वीडियो अच्छा लगा होगा और बेनिफिट्स भी आपको अच्छे लगे होंगे। तो दोस्तों ये सब को अगर आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर करना, और अगर किसी प्रकार का आपका डाउट है तो दोस्तों मुझे स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे फ़ोन भी कर सकते हैं। इससे संबंधित किसी प्रकार की जानकारी आप मेरे से ले सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।